ओके सो गाइस आई सॉ माय सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और भाई मेरे टाइटल और मेरा थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या बात होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में, लेकिन कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं, कोई क्रेजी थ्योरी नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आखिर सबसे स्ट्रॉन्ग टाइटन कौन सा है, आखिर किस टाइटन में उतनी जान है कि वो सबको हरा दे, आखिर कौन सा टाइटन ऐसा जो सबके ऊपर अपनी पावर रखता है। क्या वो कोलोसल टाइटन है, क्या वो राइनर का टाइटन है। राइनर का टाइटन कौन सा था, आर्मर टाइटन। क्या वो इरेन का अटैक टाइटन है या फिर वो कोई और टाइटन है। आखिर किस टाइटन में है सबसे ज्यादा जान, कौन सा टाइटन सबको हरा सकता है। क्या वो वॉर हैमर टाइटन है, क्या वो कार्ड टाइटन है, क्या वो जॉ टाइटन है। भाई आखिर ऐसा कौन सा टाइटन है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसके आने भर से ही तबाही मच जाती है। आई नो ये सब जानकर आपको काफी मजा आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वीडियो में मेरे साथ बने रहना क्योंकि आज आपको पता चलने ही वाला है। और मैं कुछ भी डबल चीज नहीं करने वाला हूँ कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मैं आपको क्लियर बताऊंगा एक शब्द में कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन कौन सा है। तो बस बने रहो वीडियो में, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो मार लेते हैं। देखो भाई, आई सॉ माय सेल्फ पे आपका फिर से स्वागत है। सो भाई देखो, बतेरे बतेरे टाइटन हमारे सामने आया है। हमें इतना भी पता चला है कि 9 टाइप के टाइटन होते हैं। कुछ टाइटन ऐसे, कुछ टाइटन वैसे, कुछ को अटैक टाइटन कहा जाता है, कुछ को आर्मर टाइटन कहा जाता है, कुछ को कोलोसल टाइटन कहा जाता है। अब भाई देखो, जब ये सीरीज पूरी स्टार्ट हुई थी तो भाई पता नहीं कितने समय तक हमें ऐसा ही लगता था कि भाई राइनर और बाथहोल्ड ये दोनों के दोनों फाइनल सागा के फाइनल बॉस होने वाले हैं। यहाँ तक कि जब मैंने सीरीज को शुरू किया था तो भाई मुझे तो ऐसा ही लगता था कि भाई राइनर अपने आर्मर टाइटन के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन होने वाले हैं, इसी के साथ हमारी फाइनल फाइट होगी। लेकिन धीरे धीरे करके हमें चीजें समझ में आने लगी और हमें समझ में आया कि सिर्फ राइनर और बाथहोल्ड ही नहीं भाई, और भी बहुत सारे बंदे जो टाइटन की पावर रखते हैं। टोटल 9 टाइटन होते हैं और भाई सबकी अलग अलग पावर होती है। कुछ बार बार टाइटन बनने की शक्ति रखते हैं तो कुछ करोड़ों बार टाइटन बनने की शक्ति रहती है। जैसे कार्ड टाइटन, वो कितनी बार भी टाइटन बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसी टाइटन रखते हैं कि भाई वो चाहे तो किसी के भी मेमोरी में जाके उसे ऑल्टर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं अटैक टाइटन की बात कर रहा हूँ जो इरन के पास था। कुछ फीमेल टाइटन भी होती हैं जो कि सिर्फ एनी के पास था। और बाकी बहुत सारे टाइटन हमें देखने को मिले। हमें वॉर हैमर टाइटन देखने को भी मिला जिसने एक समय पर क्या कुत्ते की मार लगा दी थी इरन के ऊपर। लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं, सीरीज खत्म होने के बावजूद भी नई से नई वीडियोज आती रहती है और हम सोचते रहते हैं कि भाई आखिर सबसे हैवीएस्ट टाइटन कौन सा है। तो भाई देखो, इसके लिए आपको इतिहास समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइटन की पावर हेलुसिजिनिया आखिर काम कैसे करता है। तो देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हेलुसिजिनिया में बहुत पावर है, ये अलग अलग जगह पर जाएगा, ऐसा कुछ करेगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हेलुसिजिनिया सिर्फ सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ लाइफ है। ये खुद हमें सीरीज में भी बताया गया है। वो बस आपको पावर दे देगी, वो बस आपको एक टाइटन बना देगी। बाकी आप उसको कैसे यूज करते हो, कैसे अपने काम में लेके आते हो, आपकी स्टाइल क्या है, कैसे लड़ते हो, कितने ब्रूटल हो, आपकी सोच क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो उससे किसी की मदद कर दो, चाहे उससे किसी को बर्बाद कर दो, चाहे उसका अल्टीमेट फॉर्म रिवील कर दो, और चाहे उसको फाइनल गियर पे लेके आओ, ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आओ। ये सब आपके ऊपर है। हेलुसिजिनिया कभी भी आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती। वो बस आपको एक पावर दे देती है और खुद को मल्टीप्लाई करती है। इससे ज्यादा उसका कुछ काम नहीं होता। और यही है और यहीं से इसका पूरा इतिहास बदल जाता है। तो अब मान लो कि जैसे इरन के पास उनका अटैक टाइटन था, तो हमने देखा कि उनका अटैक टाइटन कैसे मार खाया जा रहा था। वो आर्मर टाइटन के खिलाफ भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, कोलोसल टाइटन के खिलाफ भी इतने स्ट्रांग नहीं थे। एनी ने भी अपने फीमेल टाइटन के साथ उन्हें खूब ही मारा, ऑलमोस्ट हरा ही दिया भाई। वो तो सही है, लिवाई वहां पर आ गए, लेकिन वरना वो कुत्ते की तरह पिटते। और फिर ऐसा ही कुछ हमने और भी देखा। तो एक तरफ इरन का टाइटन है जो कि अटैक टाइटन को लेकर भी कुछ खास कर नहीं पाया। उसके बाद उनके पिताजी को देखो, ग्रीशा, जिनके पास भी अटैक टाइटन था, लेकिन जब वो फाइनल बैटल में सबके साथ आए फाइनल वॉर में, तो वो कितने दाढ़ी वाड़ी के साथ कितने स्ट्रांग और लीथल लग रहे थे, कितने ब्रूटल लग रहे थे। जिससे एक बात साफ होती है और सीरीज खुद को बता देती है और एक बारी खुद ही जवाब दे देती है कि भाई कोई भी टाइटन किसी से स्ट्रांग नहीं है। हर टाइटन के पास अपनी खुद की खूबी है, लेकिन उसे यूज करने वाला जो उसका टाइटन शिफ्टर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो अपने टाइटन को कैसे यूज कर रहा है। इट्स लाइक कि अगर इरन के पास अटैक टाइटन है, हो सकता है वो स्ट्रांग हो सकता है वो लोकल हो, या फिर अगर किसी और बंदे के पास अटैक टाइटन चला गया, हो सकता है वो उसकी अल्टीमेट फॉर्म ही रिवील कर दे। और ऐसे ही कुछ टाइटन की पावर काम करती है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास अटैक टाइटन है तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपके ऑफ स्प्रिंग या फिर किसी और बंदे को अगर अटैक टाइटन मिलता तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होता या फिर उससे वीकर भी होता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस ये है कि भाई शिफ्टर टू शिफ्टर डिपेंड करता है कि ये पावर जाती किसके पास है और वो इस पावर को किस तरीके से यूज करता है। आई मीन आप एक स्नाइपर
समझ सकते हो इसको। अब कुछ लोग स्नाइपर क्लोज रेंज में भी यूज करते हैं और कुछ लोग लॉन्ग रेंज में भी यूज करते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उस वेपन को यूज कैसे करते हो। और ऐसी कुछ टाइटन की पावर भी होती है भाई, वो जिस जिसके पास जाती रहेगी, अपना अपना नेचर बदलती रहेगी, अपना अपना सीन बदलती रहेगी। जैसे भी टाइटन शिफ्टर का दिमाग काम करता है ना, वैसे ही ये टाइटन भी काम करता है। अब अगर वो भाई नॉर्मल मिजाज का हुआ, नॉर्मल मिजाज का मतलब नॉर्मल हुआ मतलब ज्यादा कुछ सोचता वोचता भी नहीं है, तो उसका टाइटन उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे के पास टाइटन की पावर जाती है जो बहुत ज्यादा ब्रूटल होगा, जिसका दिमाग खराब होगा, जो बहुत इंसेन होगा, बहुत साइको लेवल पे होगा, तो भाई वही सेम टाइटन जो कभी लूजर दिख रहा था, अब वो टाइटन बहुत स्ट्रांग बन के बाहर आएगा। तो भाई ये आपकी विल पावर और आपके दिमाग पर भी असर डालेगा। तो भाई सच तो ये है कि जैसे जैसे टाइटन चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे शिफ्टर होगा, वैसे वैसे टाइटन रिएक्ट भी करेंगे और इनकी पावर कम या ज्यादा होती रहेगी। लेकिन स्टिल अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हो कि भाई एक नाम तूने बोला था भाई, तो तुझे एक नाम बताना पड़ेगा, आई सॉ माय सेल्फ। तो यार देखो, वो एक नाम कोई और नहीं बल्कि फाउंडिंग टाइटन का ही है। अब यार ये फाउंडिंग टाइटन की पावर भी वैसे ही काम करती है जैसे मतलब शिफ्टर टू शिफ्टर करती है। हीमेन ने इस पावर को अपने काम के लिए यूज किया तो वो कितना यूज कर पाए, ईरन ने इसे किसी और चीज के लिए यूज किया। अब आप खुद माना कि इसके ऊपर भी कंडीशन है कि रॉयल ब्लड का साथ होना बहुत जरूरी है, या फिर आप खुद रॉयल ब्लड के क्यों नहीं हो जाते, ये चीज भी इसके साथ डिपेंड करती है। लेकिन इसीलिए आप सोचो एक ऐसा फाउंडिंग टाइटन जो सारी ही टाइटन को अपने पास से अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सके, बस उससे स्ट्रॉन्ग टाइटन कोई क्या ही हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कोई यार हो सकता है। फिर भी यार स्टिल अगर आप सोचो कि यार फाउंडिंग टाइटन को छोड़ के कुछ और ही बता दो, तो यार मैं कहूंगा कि बारथोर के पास जो टाइटन था, मतलब जो बाद में आयरन मैन के पास भी गया, मैं बात करूं कोलोसल टाइटन की, मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि भाई, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि कोलोसल टाइटन सबसे ज्यादा खतरनाक था भाई। वो जैसे ही बड़ा होता है ना, वैसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, आधी जनसंख्या तो वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद हमने ये चीज भी देखी थी कि जब रंबलिंग हो रहा था ना, तो ईरन ने जितने भी टाइटन को अनलीश किया अपनी आवाज से, वो सारे के सारे कोलोसल टाइटन ही थे। जिससे हमें क्लियर पता चलता है कि भाई कोलोसल टाइटन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, और बल्कि ईरन से फाइनल फाइट भी कोलोसल टाइटन ने ही ली थी। तो हमारा जवाब एकदम साफ है। पहला जवाब कि भाई देखो, पहले सवाल का जवाब मतलब कि देखो, फाउंडिंग टाइटन से बड़ा कोई टाइटन है ही नहीं, सबसे अल्टीमेट पावर तो वही है। लेकिन अगर फिर भी हेलुसिजिनिया की पावर को साइड कर दिया जाए तो कोलोसल टाइटन सबसे ज्यादा ऊपर की चीज है भाई। उसका साइज इतना बड़ा है, वो रंबलिंग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके आसपास कोई भटक भी नहीं रहा पावर लेवल पे। और अगर बात की जाए नॉर्मली, तो देखो उसका जवाब मैंने आपको दे ही दिया है कि भाई शिफ्टर टू शिफ्टर डिपेंड करती है ये पावर कि कैसे किस किस के पास जाती है। जैसा माइंडसेट वैसे टाइटन की पावर। तो मतलब हेल्यूसिजिनिया आपको शक्ति तो दे देगी, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। फाइनली आप समझ गए होंगे कि टाइटन की पावर कैसे काम करती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन कौन है। बाकी तब तक के लिए ईद मुबारक, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। और हाँ, वो तो मैं करना भूल ही गया। पीस।